दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जब इन शहरों के एयरपोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो हम जनरली सोचते हैं कि ये मैसिव एयरपोर्ट्स है क्योंकि बिजी है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे छोटा है लैंड एरिया के हिसाब से। हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, इन सारे शहरों के पास में ज्यादा जमीन है मुंबई से, लेकिन इसके बावजूद मुंबई ज्यादा बिजी निकल कर आता है कई एयरपोर्ट से दिल्ली को छोड़कर। और ये इसलिए क्योंकि मुंबई में एक रनवे एक बार में ऑपरेबल होने के बावजूद यहाँ पर दिन में तकरीबन 1000 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है, जो इसे दुनिया का बिजीएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट बनाता है। लेकिन एक सवाल इसके वजह से आता ये है कि जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा तो क्या मुंबई के इस एयरपोर्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी और इसे बंद कर दिया जाएगा? और इस वीडियो का जवाब जो है मैं लंबा न खींचते हुए अभी के अभी बता देता हूँ कि नहीं, एयरपोर्ट बंद नहीं होगा, दोनों एयरपोर्ट चलेंगे। इनफैक्ट और 2-3 एयरपोर्ट भी अगर मुंबई के पास में बन गए तो ये जो सेंटर ऑफ मुंबई में मौजूद छोटा एयरपोर्ट है कंपेयर टू इंडियन एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये बंद नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा, इसी को आज हम वीडियो में समझेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एयरपोर्ट क्लोज न होने के पीछे के जो कारण है वो हमें मल्टीपल सेक्शंस में समझने पड़ेंगे। एयरपोर्ट की फाइनेंशियल फंक्शनिंग, यहाँ पे आने वाले पैसेंजर्स, यहाँ पे आने जाने वाली फ्लाइट्स, ये सब चीजें जो है अपना अपना महत्व रखेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट के सिग्निफिकेंस के एक ऐसे देश के अंदर जहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ हर साल कर रही है। इसके लिए एक सिंपल चीज समझते हैं लंदन शहर को देखकर। अगर आप लंदन सिटी को देखें तो यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, आपको सबसे बड़ा एयरपोर्ट नजर आएगा लंदन हीथ्रो का। लेकिन वैसे ही एक लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट भी है, लंदन साउथ एंड भी है, और लंदन शहर के बीचों बीच लंदन सिटी एयरपोर्ट भी है। जनसंख्या के हिसाब से हम कोई लंदन से कुछ खास दूरी पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सारी ये जो एयरपोर्ट्स के मैंने नाम लिए ये ऐसे वैसे एयरपोर्ट्स नहीं है। इनमें से ज्यादातर एयरपोर्ट्स काफी बिजी है और पैसेंजर नंबर्स यहाँ पर काफी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद फिर इतने एयरपोर्ट्स कैसे ये होस्ट कर लेता है? तो इसका सिंपल जवाब है एविएशन इंडस्ट्री की साइज। भारत के अंदर एविएशन इंडस्ट्री आज डबल डिजिट ग्रोथ से हो रही है। इसकी वजह से एयरपोर्ट ज्यादा बनने के बावजूद हमें पैसेंजर नंबर्स भी उसी हिसाब से बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इसी की वजह से चाहे चारों टर्मिनल्स खुल जाएंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, सारे रनवे भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन मुंबई का एयरपोर्ट हमें फिर भी बिजी नजर आएगा क्योंकि कई ऐसे पैसेंजर्स रहेंगे और इतनी ज्यादा फ्लाइट्स रहेगी कि एक और एयरपोर्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होगा चलाने के लिए, और प्रॉफिट चीजों को डिटरमाइन करता है। दूसरा रीजन है इमरजेंसीज। दोस्तों, किसी भी एयरपोर्ट के जितने पास हो सके वहां पे अगर कोई दूसरा एयरपोर्ट अवेलेबल होता है तो जब एयरपोर्ट पे कोई टेक्निकल इशू आए, कोई वेदर इमरजेंसी आए, कोई इन फ्लाइट इमरजेंसी आए, किसी फ्लाइट को डाइवर्जन लेना पड़े, तो उस दौरान एयरपोर्ट का आसपास होना जरूरी है। मुंबई में अगर 2 एयरपोर्ट होंगे तो चाहे वो मौसम के हिसाब से हो, प्लेन कैटेगरी के हिसाब से हो, वीआईपी मूवमेंट्स हो, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के दौरान 2 एयरपोर्ट्स रहना एक बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में अगर मुंबई एयरपोर्ट का एक रनवे फेल हो जाता है तो फ्लाइट्स को सीधे पुणे या अहमदाबाद रिडायरेक्ट करना पड़ता है, और ऑब्वियसली इसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर कल को नवी मुंबई एयरपोर्ट में कोई दिक्कत आती है तो मुंबई में लैंड भी अगर हो जाए तो 1 घंटे के बस ड्राइव के जरिए वो वापस अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे, और वाइसा वर्सा उल्टी तरफ भी ऐसा हो सकता है। और इसलिए ये एयरपोर्ट जो है बैकअप के तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा इशू है फाइनेंसेस का। दोस्तों, एयरपोर्ट की जमीन को रीडेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये जमीन एटलीस्ट रीडेवलपमेंट के हिसाब से, चाहे एयरपोर्ट के सबसे बड़ी क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बन सकते हैं, आईटी पार्क्स बन सकते हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट सेल एक बार में ही बहुत बड़ा पैसा ले आता है, उसके बाद में टैक्सेस जो है वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसके बाद में यहाँ पर अगर गवर्नमेंट लीज भी करती है तो लीज अमाउंट हैवी होने के बावजूद वो इतना नहीं होगी जितना एक एयरपोर्ट ले आता है। एक एयरपोर्ट उसके आसपास के पूरे एरिया की इकोनॉमी को चलाता है, होटल से लेकर टैक्सीज, पैसेंजर्स से लेकर सब छोटी बड़ी चीजें। एयरपोर्ट के अंदर जो दुकानें होती है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनकी रेंट्स कई गुना ज्यादा होते हैं सेम आसपास के एरिया से ही, जो कि यहाँ पर इस एरिया को ज्यादा सिग्निफिकेंट बूस्ट देते हैं। और चाहे एयरपोर्ट की जमीन एम्प्टी क्यों ना दिख रही हो उनके रनवेज के बावजूद, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉस्परस एरिया होता है किसी भी वंस मेड बिजनेस हब या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से, और इसीलिए एयरपोर्ट को चलाए रखना सिटी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तीसरा जो मेन इशू आता है वो है पैसेंजर्स के हिसाब से। लंदन सिटी एयरपोर्ट लंदन के बीचों बीच है, लेकिन ज्यादा बिजी एयरपोर्ट लंदन हीथ्रो है, और लंदन सिटी एयरपोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइंटेल को सर्व करता है, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स। अब मैं ये
ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा मुंबई एयरपोर्ट एक प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन कई लोग जो मुंबई सिटी के अंदर रहते हैं वो कम डिस्टेंस पर अपने प्लेन को प्रेफर करेंगे टेक ऑफ करने के लिए। कितना भी हम नवी मुंबई को जोड़ ले, मल्टीपल यहाँ पे लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बना ले, लेकिन जो लोग कार के जरिए ट्रैवल करते हैं उनके लिए कई बार, चाहे वो बांद्रा हो, सदर्न मुंबई हो या कोई दूसरी जगह है, उनसे मुंबई का एयरपोर्ट ही ज्यादा नजदीक होगा, स्पेशली बिजनेस पीपल के लिए। और प्राइवेट जेट्स को बड़े लेवल पे मुंबई एयरपोर्ट ऑलरेडी कैटर करता है। इनफैक्ट देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट जेट्स जो है वो यहीं पे चलते हैं और यहीं पे स्टे भी करते हैं। यहाँ पे उन हिसाब से हैंगर्स एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज भी बनाई गई है। तो ये जो एक क्राउड है उसको भी मुंबई एयरपोर्ट क्रिएटर करेगा और ये एक हाईली प्रॉफिटेबल क्राउड भी है। और इसीलिए एयरपोर्ट बंद होना तो दूर की बात, इनफैक्ट ये एयरपोर्ट जितना बिजी है हमें उतना ही बिजी फ्यूचर में भी रहते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट अगर मुंबई के नॉर्थ में एक और एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, अगर मुंबई की ईस्टर्न भाग में एक और एयरपोर्ट बनता है तो वो भी सब एयरपोर्ट फंक्शनिंग होंगे, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री उसके ग्रोथ को ले आती है उस पूरे एरिया के अंदर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी कुछ महीनों में अपनी ट्रायल फ्लाइट लेगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक पूरे के पूरे न्यू सिटी को बनाने के लिए प्रोपेल कर रहा है जो मुंबई 3.0 होगी। नैना सिटी यहाँ पर पूरी तरीके से एयरपोर्ट के पास में जो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है उसके ऊपर डिपेंड करके बनाई जा रही है और शहर ये बात समझते हैं। और इसीलिए मुंबई का एयरपोर्ट जो बीचों बीच है आज मुंबई के, छोटा होने के बावजूद बंद नहीं होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।